जय श्री राम। उत्तरकांड दुआ नंबर 112। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध सिय राम निज प्रभु मैं दे कहीं जगत कैसन कर विरोध लखन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिय राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ जर विहारी सिय राम जय राम जय जय राम सिय राम जय राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं उमा जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुन खगेश नहीं कछुर से दूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुन मत कर भोरी लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काभूषण जी ने कहा हे पक्षी राय गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वच क्रम मोए निज जन जाना मुनि मत पुण्य फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव धैर्य अक्रोध विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विषमय पुन पुन पछताई सादर मुनि मोहिली न बुलाई। मम परितोष विविध विधि कीना हर्षित राम मंत्र तव दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना कहु मोहे मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहे अति भावा सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोय कछुक काल तह राखा रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोय कथा सुनाई पुन बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सर गुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो निज भगत राम कर जानी ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिन केउर नाही कबहु न तात कही तिन पाही। मुनि मोय विविध भांति समझावा मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परस मम सीसा हरसित आशीष दीन मुनीसा। राम भगत अविरल और तूर बसै सदा प्रसाद अब मोर। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम सुभगुण भवन अमान। सिय राम काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। सिय राम तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण स्वरूप गुणों के धाम मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो।
जे आश्रम तुम बसव अपने सुमिरत श्री भगवंत सिय राम व्यापित है न अविद्या जो जन एक प्रजंत सिय राम। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुम्हें न व्यापे काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिन श्रम तुम जानव सब सोऊ नित नव नेह राम पद होऊ। जो इच्छा करे अव मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान पाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुन मुनि आशीष सुन मत धीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मस्त तब बच मुनि ज्ञानी यह मम भगत कर्म मन वानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोह भयऊ प्रेम मगन सब संशय गयऊ। कर विनती मुनि आयस पाई पद सरोज पुन पुन सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित है आश्रम आयऊ। प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायऊ। यहाँ बसत मोह सुन खग ईसा बीते कल्प 7 और 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊ सदा रघुपति गुण गाना सादर सुनय विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा धरय भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर्पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं तब तब जाए रामपुर रहूं। सुशीला बिलोक सुख लहूं। पुनर राख राम शिशु रूपा निज आश्रम आवं खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की सुशीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम्हें सुनाई काग देह जेहि कारण पाई। कही तात सब प्रश्न तुम्हारी राम भगत महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौए की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी है तात। मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते है तन मोह प्रिय भयऊ राम पद ने। सिय राम निज प्रभु दर्शन पायऊ गए सकल संदेह सिय राम। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मास पारायण 29वां विश्राम। जय श्री राम। जय हो हनुमान जी महाराज। भगत पक्ष हट कर रहूं दीन महाऋषि साप। सिय राम मुनि दुर्लभ वर पायऊ देखो भजन प्रताप सिय राम। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा जिससे महर्षि लोमस ने मुझे साप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे यस भगत जान पर हरहि केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि।
तेजल काम धैन ग्रह त्यागी, खोजत आक फिर पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हर भगत बिहाई, जे सुख चाह या न उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैर पार चाहे जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुन भुसंड के वचन भवानी, बोले गरुड़ हर्ष मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम और माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसंड जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहु बुझाए कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कह संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। स्वयं मुने तुम सन कहु गुसाई, नहीं आदरे हो भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गुसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान नहीं भगत अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता। सुनोरगार बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। नाथ मुनीष कहें कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है, अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सक नार ही, जो विरक्त मत धीर। सिय राम न तो कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर सिय राम। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विद मुख निरख। विवश होय हरि जान, नार विष्णु माया प्रगट। हे ज्ञान के भंडार, मुनि भी मृग नैनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश हो उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाषो। मोहन नार नार के रूपा, पन्ना पन्न गार रीत अनुपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनो तुम दो, नार वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर भगत प्यारी, माया खल नर्तकी विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं।
फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया विचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगत सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपत यति माया। राम भगत निरूपम निरूपाधि, बसे जासुर सदा अबाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। ते विलोक माया सकुचाई, कर न सके कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मन विज्ञानी, जाचै भगत सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की कान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेग न जानई कोय। सिया राम जो जानय रघुपति कृपा, सपने मोह न होय सिया राम। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर, वेद सुनव सुप्रवीण। सिया राम जो सुन होय राम पद, प्रीति सदा अविछीन सिया राम। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनौ तात ये अकथ कहानी, समुझत बनत न जाय बखानी। सुनौ तात ये अकथ कहानी, समुझत बनय न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सुमायावस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब दे जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथ न होय सुखारी। श्रुत पुराण बहु कहु पाई, छूट न अधिक अधिक अरोझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूट किम परहि न देखी। अस संजोग ईश जब करई, तब कदाचित सो निर्वरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट जाती है, छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई, जो हर कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुत कह शुभ धर्म अचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जब तब व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेतृन हरित चरह जब गाई। भाव बच्च शिशु पाए पनाई, नोए निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे
और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौ के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दोहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दोहने वाला अहीर है। परम धर्म में पै दुहि भाई, अवटे अनल अकाम बनाई। तो सुमरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृत सम जावन दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्ति, सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें। मुदिता मत विचार मतानी, दम आधार रज सत्य सुवानी। तब मत काल ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खम्भे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथकर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। सुमेरे पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जोग अग्नि कर प्रगट तब कर्म सुभाष बुलाय। सिया राम बुद्धि सिरावे, ज्ञान घृत ममता मल जर जाय। सिया राम। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चात्मा का बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए। चित्त दिया भर धरे, दृढ़ समता दियट बनाए। श्री राम। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीन अवस्था तीन गुण तेक पास तय काल। श्री राम। तूल तुरीय समार पुण्य बाती कर सुगाड़ लखन। श्री रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवसु दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय तुमोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। जय हो कागभूषण जी महाराज।